वाई हस्बैंड्स डजंट सपोर्ट वाइफ इन देयर करियर। बहुत सारी वाइफ्स का ये क्वेश्चन होता है, कई बार कंसल्टेशंस में ये डाउट्स आते हैं मुझे कि मेरा हस्बैंड जो है मुझे सपोर्ट नहीं करता मेरे करियर में। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया होता, या फिर कई बार पुरानी लेडीज़ का भी, पुराने मॉडल्स का भी ये बहुत वो रहता है कि हमारे हस्बैंड हमको सपोर्ट नहीं करते थे, हमारे हस्बैंड ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, हमारे हस्बैंड ने कभी हमारे करियर में हमारी हेल्प नहीं की। कई बार तो होता है कि माएँ अपने बच्चों को बोलती हैं कि तुम्हारे पापा तुम्हारे इतने पीछे पड़े रहते हैं अपने करियर में कुछ बनने के लिए, तुम्हारे पापा कभी मेरे इतना पीछे नहीं पड़े होते। अगर तुम्हारे पापा मेरे पीछे इतना करियर में पढ़ते हैं तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाती। बहुत सारी मम्मियाँ ये अ, क्या उसे बोलते हैं, टॉन्ट भी कई बार अपने बच्चों को मारती हैं। और कई बार कंसल्टेशन में ये मतलब जैसे होता है ना कि देखो, अगर आप जैसे अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा, हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आप फैमिली की राह पे चली जाइए। कोई लड़की की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, लड़के की नहीं। लड़की फैमिली की राह पे चली जाए या करियर के राह पे चली जाए, ठीक है, करियर के राह पे जाएगी तो फैमिली के लिए रोएगी, और फैमिली के राह पे जाएगी तो करियर के लिए रोएगी। ये है, अनफॉर्चुनेटली है। अब बोलता है नहीं, कहाँ हम थोड़ी ना रोएंगे फैमिली के लिए, अभी नहीं रोगे बाद में रोगे। वो फीलिंग्स कभी ना कभी आती है। लोग बोलते हैं ना कि वो फीलिंग नहीं आ रही है तो शादी मत करो, पर वो फीलिंग अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि कई लड़कियों को, मैं मोस्टली लड़कियों के यहाँ बात कर रहा हूँ, कि वो फीलिंग्स आ जाती हैं। कब तक करोगी यार ये हुकअप शुकअप, कब तक करोगी? वो फीलिंग आती है कि फैमिली होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर इतना हाई बॉडी काउंट हो गया है कि वो शक्ल पे दिखता है कि बॉडी काउंट हाई है तुम्हारा। ठीक है, अब वो कैसे दिखता है, क्या दिखता है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये सारी जो इश्यूज़ हैं, इन्हीं पे आज मैं बात करना चाहता हूँ कि कई बार बहुत सारी वाइफ्स का डाउट होता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे मेरे करियर में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है लेडीज़ को? तो मैं लेडीज़ को यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज में फालतू का जो कड़वाहट आ रखी है लोगों के बीच में वो नहीं आनी चाहिए। लड़कियाँ जो एंटी मैरिज हो रखी हैं, देखो, शादी करना नहीं करना वो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बट देखो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी, फॉर एग्जांपल आपको करेला नहीं पसंद, तो आप ये बोल सकते हो मुझे नहीं पसंद। ये नहीं बोल सकते कि जो करेला खाते हैं वो सब बेवकूफ़ होते हैं। ये नहीं करना है आपको। अनफॉर्चुनेटली जो लोग सोचते हैं कि हमें शादी, ज़िंदगी भर शादी नहीं करनी, ज़िंदगी भर बच्चे नहीं करने, ये नहीं करने, वो नहीं कर रहे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक अच्छे परसेंटेज में लोग हैं जो ये करते हैं कि वो सामने वाले को बोलते हैं कि ये तो बकवास है ये काम। तो आप सामने वाले को ये मत बोलो कि वो काम बकवास है, वो जो कर रहा है वो बकवास नहीं है। ठीक है, वो जो बाप है, वो जो अपने बच्चे के लिए ऑफिस में जाके गाली खाता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अचानक से उसकी नौकरी चली गई तो अपने बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भरेगा। वो बेवकूफ़ नहीं है। वो जो माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रही है, फोर्थ फिफ्थ तक ले जा रही है, वो माँ बेवकूफ़ नहीं है। तो आपने अपनी एक लाइफस्टाइल चॉइस चुनी है, कोई बात नहीं, हम उसका भी बाद में बात कर लेंगे। पर जो इंसान ने कोई अलग लाइफस्टाइल चुनी है, जहाँ पे वो एक फैमिली बसा रहा है, एक नई जान को लाके इस दुनिया में उसको बड़ा कर रहा है, तो आप उस इंसान को बेवकूफ़ डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेवकूफ़ डिक्लेयर कर देते हैं उन लोगों को। ठीक है, जब आपके पेरेंट्स की शादी हुई थी तो आप अपनी शादी को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन जब किसी और की शादी हो रही है तो आप बोल रहे हैं कि अरे शादी की ज़रूरत ही क्या है, जब आपकी बारी आती है तो आपको नहीं करनी तो मत करो, बट आप किसी और को बेवकूफ़ नहीं बोल सकते। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हमें लाइफ टाइम शादी नहीं करनी, वो लोग शादीशुदा लोगों को नेम एंड शेम करते हैं कि ये देखो इनके तो बच्चों का एग्ज़ाम है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। अरे भाई, वो मंडेननेस में भी मज़ा है, उस मंडेननेस में भी मज़ा है कि आप ऑफिस से घर आ रहे हैं तो कोई है जो आपका वेट कर रहा है। तो भाई, जब जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है ना, तो फैमिली भी वर्थ इट लगती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरी कोई शादी नहीं हुई है, बट मैं जो देखता हूँ, मुझे पता है, मैं बहुत समाज से जुड़ा हुआ हूँ लोगों से, तो मुझे बहुत सिचुएशंस के बारे में बहुत कुछ पता है। मैं समाज में हर चीज़ देखता हूँ। तो ऐसा नहीं है, लोग आते हैं अपना दुख बताते हैं मुझे कि क्या क्या होता है उनकी लाइफ में। लोग अपने जीवन से परेशान होकर आते हैं मेरे पास। तो आप जो सोच रहे हैं कि ऐसी कुछ भी मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इस बात पर ज़रा सा भी शक है तो अभी हम देख लेंगे उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि वाई डज द हस्बैंड डजंट सपोर्ट वाइफ इन हर करियर, कि वो अपनी वाइफ को उसके करियर में सपोर्ट क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो ये जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। भैया बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई आपके डाउट है कमेंट में पूछो, आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मुझे ईमेल पे मैसेज कीजिए, हम लोग बात करेंगे, प्राइस डिस्कस होगा, उसके बाद फिर हम आपकी कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए रुकिए। अब बहुत सारी जो वाइफ्स होती हैं ना, जनरली उनका एक स्टेटमेंट होता है कि जैसे सोशल मीडिया पे हमने कई बार सुना है कि वो जो अगर वाइफ को सपोर्ट करते हैं और वाइफ अगर अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमाने लगती है तो वाइफ अपने पति को छोड़ देती है। ठीक है, ये है, ये एक फीमेल्स की टेंडेंसी है, इस पे एक अलग वीडियो बनेगी। पर फीमेल की एक टेंडेंसी है कि जैसे ही वो अपने पार्टनर को अपग्रेड करती है, वो नया किसी को ढूंढने लगती है, उसको ये वाला नहीं चाहिए। कोई लड़की अगर 40,000 कमाती है तो उसको 2.5 लाख कमाने वाला आदमी चाहिए। ये फैक्ट है आज के टाइम में अरेंज मैरिज मार्केट का।
तो अब हम बात करते हैं उस पे कि हस्बैंड सपोर्ट क्यों नहीं करता। अच्छा, मैं आपको दो सिनेरियो देता हूँ। पहली बात तो ये जो सोचते हैं ना कि वाइफ को सपोर्ट करेंगे तो वाइफ हमें छोड़ के भाग जाएगी, ये सिनेरियो मेरे हिसाब से बहुत कम परसेंटेज लोगों में है। उसका कुछ और रीज़न है कि वो क्यों नहीं सपोर्ट करते, ठीक है। तो अब मैरी कॉम का केस मैं इसमें एकदम नहीं घुसेड़ूंगा, ठीक है, पर समझो, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा वैसे मैं। पर ये जो था अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जो शादी का जो इशू है करियर का, मेन इशू इज़ आपके हस्बैंड को कोई प्रॉफिट नहीं दिखता आपके काम करने से। उसको कुछ ऐसा लगता नहीं है कि ये जो काम कर रही है ये वर्थ इट है भी कि नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो सिनेरियो आपको देता हूँ। एक हस्बैंड है जो 3 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, और उसकी बीवी 40 हज़ार रुपये कमाती है। पहला सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो क्या है, एक हस्बैंड है वो 60 हज़ार रुपये कमाता है और उसकी बीवी 40 हज़ार रुपये कमाती है, ठीक है। तो अब ये बताओ कौन अपनी वाइफ की सैलरी की रिस्पेक्ट करेगा? वो 3 लाख वाला रिस्पेक्ट करेगा अपनी वाइफ की सैलरी की, कि 60 हज़ार वाला रिस्पेक्ट करेगा अपनी वाइफ की सैलरी की? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कि 60 हज़ार रुपये वाला आदमी अपनी वाइफ की सैलरी की रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी 40 हज़ार है और उसकी 60 हज़ार है, यानी आधे से ज़्यादा तनख्वाह वो भी कमा ले रही है, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपए हो जा रहा है उनका। लेकिन ये जो कपल है ये दोनों मिल के भी 3.5 लाख कमा रहे हैं, जिसमें हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है। वो लेडी 50% को पार कर चुकी है। तो आपके जो कंट्रीब्यूशन है आपके मनी का, वो हाउस होल्ड में कितना है, कैसा है, और यही सब देख के आपका हस्बैंड डिसाइड करता है कि उसको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। अगर हम थोड़ा सा मैरी कॉम का केस इधर डाल दें कि हस्बैंड ने वाइफ को सपोर्ट किया, तो भैया वो वाइफ भी कुछ उखाड़ के दिखा रही थी कि भैया मैं, ये पैसा आ रहा है, कुछ शोहरत आ रही है, कुछ सक्सेस मिल रही है। कुछ सक्सेस मिलती है तभी कोई सपोर्ट करता है। अगर आपके काम में कुछ ऐसा सक्सेस दिखेगा नहीं, आपके काम में कुछ ऐसा शोहरत दिखेगा नहीं, आपके काम में कुछ ऐसा पैसा दिखेगा नहीं, तो उस हस्बैंड का क्या इंसेंटिव है आपको सपोर्ट करने का? एक बात बता दो। कुछ इंसेंटिव होना चाहिए ना किसी इंसान का, किसी इंसान को सपोर्ट करने का। अगर किसी इंसान का कोई इंटेंशन ही नहीं है, कोई इंसेंटिव ही नहीं है किसी को सपोर्ट करने का, तो वो क्यों सपोर्ट करेगा? आप मुझे बात बता दो। आप कोई काम कर रही हैं, आप 3 लाख रुपए का आपका हस्बैंड कमाता है, आप 40 हज़ार रुपये कमाती हैं, लेकिन वो 40 हज़ार रुपये कमाने के लिए भी आप क्या कर रही हैं कि आपको वो 40 हज़ार रुपये कमाने के लिए दूर जाना है, तो आप महंगी कार में जाएंगी उस कार, क्योंकि पति की कार है भाई, तो पति थोड़ी ना आपको ऐसे छोड़ देगा कि ऑटो में जाना ही। आप जाएंगी किसमें? महंगी कार में जाएंगी। आप वहाँ पे बैठेंगी, 40 हज़ार रुपये की नौकरी करेगी और फिर वहाँ से आ जाएंगी। वहाँ पे कितने का तेल फूकेगा जाने में, कितने का तेल फूकेगा आने में, फिर आप आएंगी, फिर आके आप घर में खाना भी नहीं बनाएंगी। फिर वो जो पति है वो जो 3 लाख रुपये कमा रहा है, क्योंकि देखो भाई, अगर कोई पति 3 लाख रुपये कमा रहा है तो वो ऑलरेडी एंटाइटल्ड है कि यार मेरे को तो इतना भी नहीं मिल रहा है, ये शादी का तो फ़ायदा ही क्या है, उसको एक आएगा, उसके थॉट प्रोसेस में आ जाएगा वो चीज़। उसमें आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो भाई आपको ये चीज़ें देखनी है कि भाई आपका जो हस्बैंड है वो आपको किस खुशी में सपोर्ट करेगा, वो क्यों सपोर्ट करेगा आपको। उसको कुछ फ़ायदा दिखे तो, उसको कोई प्रॉफिट दिखे तो। आपके काम में उसको कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है, उसको बस ये दिख रहा है कि यार ये जा रही है, ये पैसे भी उतने नहीं कमा के दिखा रही है, और ये, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा कमाता हूँ। तो जो आपका हस्बैंड है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अगर पैसे कमाएगा, और अगर आप थोड़ा सा कुछ कमा भी लोगे ना, तो उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका हस्बैंड आपको करियर में सपोर्ट करे, तो एटलीस्ट अपने हस्बैंड के 50% आपको पहुँचना पड़ेगा। एटलीस्ट 49.99 में भी सपोर्ट नहीं करेगा आपका हस्बैंड, ठीक है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है मैरिज मार्केट में? जो लड़की 40 हज़ार कमा रही है वो 60 हज़ार कमाने वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती, उसको 2.5 लाख रुपए वाला लड़का चाहिए। अब वो 2.5 लाख रुपए वाला जो लड़का है वो तुम्हारी सैलरी की रिस्पेक्ट करेगा? तुम ही मुझे बता दो यार। फिर तुम रोती हो कि यार हमारे करियर में हमको कोई सपोर्ट नहीं करता। अरे क्यों सपोर्ट करेगा? उसको फ़ायदा है साले को सपोर्ट करेगा तुम्हें। लड़कियां एक अपने ही डिलीजन वर्ल्ड में रहती हैं। मैं तो देखता हूँ लड़कियों को, कभी कभी उनमें इतना खून खोल जाता है कई बार लड़कियों को देख के। लड़कियां में कहीं जा रहे हैं हम लोग पार्टीज़ में, जैसे होता है ना, कई बार आप कभी क्लबिंग पे जा रहे हैं, कभी क्लब में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, अभी कहीं भी कुछ जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं कि चलो आज पार्टी है, कुछ खा पियेंगे, खाएंगे पियेंगे। मैं लड़कियों को देखता हूँ, वो लड़कियाँ जैसे होती हैं ना कि वो कपड़े वपड़े पहन के जब आती हैं, भाई लड़कियाँ स्नैपचैट से फ़ोटो खींचती हैं। लड़कियाँ एक नॉर्मल अपनी अपनी कहते हैं ना कि बिना फ़िल्टर के फ़ोटो नहीं देखती हैं लड़कियाँ अपनी। ये हाल है लड़कियों का। ये कह रहा हूँ कि लड़कियाँ अपनी जो फ़ोटो है वो बिना फ़िल्टर के देखती तक नहीं है। तो ये आप एक बात बता दो कि लड़कियाँ, तो देखो अनफॉर्चुनेटली समाज में प्रॉब्लम ये हो रखी है कि लड़के जो हैं, लड़कों को ऑलरेडी पता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लड़कों को समाज बार बार रियलिटी चेक्स देता रहता है। लेकिन लड़कियाँ जब जवान होती हैं, लड़कियाँ जब सुंदर होती हैं, तो समाज में बहुत अच्छे अच्छे कमाने वाले लोग जो होते हैं वो लड़कियों को भाव देते हैं। उसमें कोई बुरी बात अच्छी बात नहीं है, समाज ऐसे ही वर्क करता है। जैसे जैसे लड़के की एज बढ़ती जाती है उसको लड़कियाँ भाव देना शुरू कर देती हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ, कई बार तो मुझे बताया है बहुत सारे 40 साल के आदमी ने कि अभी मैं देखता हूँ साला फ़ोन खोल के कोई 22 साल की लड़की मुझे मैसेज कर रही है और मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ कि बेटी तुम मुझे मैसेज क्यों कर रही हो। तो ये लड़के भी कई बार करना, लड़कियों को भी कई बार मना करना पड़ जाता है।
तो मैं ये बता रहा हूँ कि लड़कियाँ बहुत डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहती हैं। लड़कियाँ हमेशा अपने से अप लैडर पे शादी करना चाहती हैं, अपने से डाउन पे नहीं, या फिर अपने से थोड़े से ऊपर भी उनको नहीं चाहिए, उनको बहुत ऊपर चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ रिस्पेक्ट नहीं कर पाती हैं अपने बराबर के लड़के को। तो भाई मुझे एक बात बता दो, जब आप ऐसी आपकी थॉट प्रोसेस होगी कि आप 40,000 कमा के आपको 2.5 लाख रुपए वाला लड़का चाहिए, तो वो आपके सैलरी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो विक्टिम कार्ड है ना आपका, कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं यहाँ पहुँच जाती, मैं वहाँ पहुँच जाती। बहुत सारी लेडीज़ ऐसे भी बोलती हैं कि अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया होता, अगर ऐसा हो जाता, अगर वैसा हो जाता, तो मैं आज कहाँ पहुँच जाती। तो मैं बोलता हूँ मैडम जी आप कर लो। अब तो आपका बच्चा हो गया है ना, 7th 8th में पहुंच गया है ना आपका बच्चा। अब तो आपके बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। वो कोचिंग भी जाता है, उसने आपने उसकी PW में कहीं कोचिंग वोचिंग भी लगा रखी है, वो कोचिंग जाता है, आता है, पढ़ता है। अब आपकी क्या ज़रूरत है। अब आप कुछ कर लो, बोलते हैं नहीं नहीं अब तो उम्र हो गई है मेरी। अच्छा, आप 35 साल 40 साल की लड़की औरत, उसकी उम्र हो गई है, ठीक है, बाकी के वो 60 साल बस रोएगी। लेडीज़ के पास ना बहुत लिवरेज है हमारे समाज में, कि वो चाहें तो फैमिली कर लें, चाहें तो परिवार कर लें, मतलब नौकरी कर लें, और नौकरी में भी वाइट कॉलर जॉब्स। इतना नखरा किसी का नहीं सहा जाता है मेरे भाई। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ लेडीज़, मैं यहाँ पे आपके कान खोलने आया हूँ। जो लड़की बोल रही है ना कि भाई मुझे मेरे परिवार वाले रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर उसको आपके काम में कुछ ल्यूक्रेटिव दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि वो कह सके कि हाँ भाई ये सपोर्ट करने लायक है, तो वो सपोर्ट करेगा। अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भैया ये चीज़ समझ लेना कि आपके करियर में कुछ ऐसा नहीं है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाई जितनी जो लड़कियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेलिब्रिटीज़ के लोग जो अंड बंड चीज़ों पे उनको फॉलो करते हैं, कि वो इतनी लड़कियां पालते हैं, उनका बॉडी काउंट इतना है, और ये सब के देख देख के लोग जलते हैं। मैं बोलता हूँ कुछ और चीज़ें उनकी देख लो ना, कि जितनी बड़ी बड़ी हमारी सिंगर्स हुई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलका याग्निक हो गई, श्रेया घोषाल हो गई, ठीक है, इनके हस्बैंड्स के नाम भी नहीं याद होंगे आपको, पर ये अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। भाई करते हैं, क्योंकि भाई वो दिन में वो बहुत पैसा ला रही है वो लेडी रोज़। तो इसमें ये थोड़ी है कि वो वहाँ पहुँच गए हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। आप अगर अपने हस्बैंड को कुछ ल्यूक्रेटिव दिखाएंगी, जिसमें वो दिख रहा है उसको कि हाँ भाई के कुछ पैसे आ रहे हैं, वो उसका मुझे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तुम्हारी 40,000 रुपये की नौकरी के लिए 30,000 रुपये ऐसे ही खर्च नहीं हो जा रहे हैं, तो आपका हस्बैंड आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। आप 40,000 रुपये कमाती हो, आप 2.5 लाख वाले लड़के से शादी करती हो, आप 2.5 लाख वाले लड़के को बोलती हो कि मैं भी नौकरी करूँगी, और फिर आप उसी की महंगी वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमने के लिए अपने ऑफिस जाती हो। भैया अगर तुमको इतना शौक है नौकरी करने का, तो वैसे ही 40,000 रुपये वाले लोग जैसे घूमते हैं वैसे घूमो ना। नहीं नहीं, शौक तो एकदम वही अमीरों वाले हैं, कि नहीं घूमना तो अमीरों वालों जैसा ही है, क्योंकि अमीर आदमी से शादी हुई है, लेकिन करनी मुझे अपनी वो 40,000 की नौकरी भी है, ताकि मुझे स्वाभिमान स्वाभिमान खेलने का मौका मिले, ठीक है। जितनी लड़कियां नौकरी करती हैं, उनकी नज़रों से फेमिनिज़्म कम होते हुए भी देखा है मैंने कई केसेस में, ठीक है। और कई बार लड़कियां क्या करती हैं कि वो ऐसे डायरेक्ट तो अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती कि मुझे नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि कल को झगड़ा हो जाएगा, तो अपने हस्बैंड को ये नहीं कह पाएंगी कि तुम्हारी वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी, तो इसलिए लड़की बोलती नहीं है। पर बाद में वो क्या करेगी, वो घर में इतने टंटे फैला देगी कि हाउस हेल्प आ रही है, फिर इसके लिए हेल्प आ रही है, फिर वो इतना खर्चा कर रही है, फिर ये बोल रही है, फिर वो बोल रही है, हस्बैंड की लाइफ तमाम कर देगी, बच्चे को नहीं देखेगी, हस्बैंड को टेंशन होती रहेगी, ऐसे ऐसे करके हस्बैंड के मुंह से निकलवा देगी कि तुम नौकरी छोड़ दो कोई बात नहीं, और फिर वो तुम उस पर ऐसे दिखाओगी एहसान करके कि ठीक है तुम कहते हो तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। लेडीज़ भी बहुत धूर्त हैं, ऐसा नहीं है, लेडीज़ कोई बहुत ही शरीफ हैं, ठीक है। अब काम कर लो ना, अगर आपके पति ने आपको तब नहीं सपोर्ट किया, अब कर दो, अब कर लो। नहीं अब नहीं करना, क्यों? अब आपको घर में बैठने में मज़ा आ गया है, अब आपको घर में बैठने में मज़ा आ गया, अब आपको करने की इच्छा नहीं है। मैं नहीं बोलता लेडीज़ को नौकरी पे जाके काम करने की ज़रूरत है, पर बहुत सारी ऐसी स्किल सेट है जो आपको आती है, तो आप उससे पैसा कमा सकते हैं। आपको साड़ी बांधने आती है, हाँ बेटा आती है, इसके भी पैसे हैं मार्केट में। बहुत सारी लेडीज़ हैं, मैं जानता हूँ अपनी जनरेशन की, 2000s वाली जनरेशन की, जो जेंजी है, भाई लड़कियों को साड़ी बांधने नहीं आती है, ठीक है। और वो 500 रुपये हर लड़की को लेती है, बोलती है मैं 500 रुपये में आपकी साड़ी बांध जाऊँगी। लोग बंधवाते हैं साड़ी बुलवा के, क्योंकि उनको भी नहीं आती, उनकी माओ को भी नहीं आती, ठीक है। अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे थोड़ा ये मेट्रोपॉलिटन टाइप थोड़ा एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, तो नहीं आती भाई। अब इसमें पैसे हैं। आपको खाना बनाने आता है, भाई बच्चे इतने हॉस्टल्स में रह रहे हैं, अपना गंद खा रहे हैं हॉस्टल का, आपको अगर स्वादिष्ट खाना बनाने आता है, इसमें भी पैसा है। क्लाउड किचन खोल लो, कुछ भी कर लो, बहुत ऑप्शंस है आपके पास। लेकिन अब आपको वो घर में बैठने में मज़ा आ गया है, वो चिगली चपाटी करने में मज़ा आ गया है, ठीक है।
अब आप सोच रही हो कि मैं अपने आप को ना अपग्रेड करना चाहती हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली वुमेंस के साथ सिचुएशन ये है कि लड़कियाँ कुछ सीखना भी नहीं चाहती। आधे से ज़्यादा टाइम तो लड़कियाँ इमोशन से सोचती हैं, और इमोशंस के बाद भी अगर उनको बताया जाए कि ऐसे ऐसे तुम अपनी इमोशंस को सुधार सकती हो, तो उनको सीखना नहीं है, क्योंकि सीखने में मेहनत लगती है। जैसे वेट कम करने में मेहनत लगती है, ठीक है, काम करने में मेहनत लगती है, रोज़ उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने दिमाग को खपाना पड़ता है, और ये खपाने के लिए मेहनत चाहिए, कुछ लगन चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली कई समय से मैं देख रहा हूँ कि लेडीज़ में एंथुजियाज़म ख़त्म हो चुका है आज के टाइम में। तो उस ट्रेंड्स मैं अपने समाज में बहुत देख रहा हूँ। एक तो पहली, लड़कियाँ और लड़के भी, इवन मैं फ़िलहाल यहाँ लड़कियों की बात कर रहा हूँ, कि लड़कियाँ आज के टाइम में उतनी फिट नहीं दिख रही हैं। मैं भी मोटा ही हूँ, ऑब्वियसली मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, चल रही है मेरी। एक बार मुझे फाइनल मेरी रिसर्च हो जाने दो कि मुझे कैसे क्या करना है, उसके बाद चलो ठीक है, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा जब अपना वेट कम करना मैं फाइनली शुरू करूँगा। अभी रिसर्च चल रही है कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या करना है। तो लड़कियाँ अपनी फ़िटनेस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। लड़कियाँ जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं रही हैं, उनके डिमांडें भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो देखने में थोड़ी सी सुंदर हैं, ठीक है। दूसरा, वो अपने हस्बैंड का नॉनसेंस बिल्कुल नहीं लेना चाहती हैं, बिल्कुल मतलब एकदम 0% कर दिया है। और वो जो बॉस तुम्हारे ऊपर बैठा है, जो तुम्हारे हस्बैंड से भी कम सैलरी पाता है, उसके तुम नखरे सहने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ये मत करो, ठीक है, ये मत करो। आपको नौकरी करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। आप अपने लेवल में क्यों नहीं शादी कर लेते? अगर आपको इतना दिक्कत है कि आपके करियर में कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, अगर किसी को उसमें कुछ ल्यूक्रेटिव नहीं दिखेगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा। आप 3 लाख रुपए कमा लो, लेकिन अगर आपकी शादी मुकेश अंबानी के घर में हो जाएगी, वो आपके 3 लाख की तनख्वाह सपोर्ट करेंगे? आप मुझे बात बता दो, नहीं करेंगे ना। तो सेम चीज़ हर जगह लागू होती है कि आपको उसके हिसाब से कुछ उस लेवल पर जाना पड़ेगा कि आप शादी कर सको, कि वो आपको कुछ सपोर्ट करे। लेकिन जब उसका पैसा लगता ही रहेगा, फॉर एग्जांपल आपको बिज़नेस करना है, कुछ भी अपना करना है, आप बोल रही हो कि मेरे बिज़नेस में पैसा लगा दो, तो हस्बैंड ने पैसा लगा दिया। आप बोलता है हस्बैंड मुझसे बहुत सपोर्ट वैसे नहीं करता, मॉरली नहीं करता। अरे वो पैसा लगा रहा है भाई, आप तुम उसको कुछ करके दिखा दोगी तो सपोर्ट कर देगा। तुम्हारा मेन एम ये होना चाहिए, सोचने में क्या जाता है कि भैया मैं अपने हस्बैंड की नौकरी छुड़वा के अपने साथ उसको अपने साथ काम पे लगा लूँगी। ये एम होना चाहिए फिर तुम्हारा, अगर तुम इतनी ही एंथुजियाज्म है तुम में तो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम में लेडीज़ में ये एंथुजियाज्म नहीं है। लेडीज़ को बात करने में, चुगली चपाटी करने में और यही सब करने में मज़ा आ गया है, ठीक है। और जिस देश की लड़कियां ग्रो नहीं कर सकती, उस देश का समाज ग्रो नहीं कर सकता। तो लड़कियों, हमेशा विलन हस्बैंड नहीं होता है, कई केसेस में आप भी विलन होती हैं। आपके करियर में हस्बैंड को ल्यूक्रेटिव करियर दिखेगा, कुछ सपोर्ट करने लायक दिखेगा, तो हस्बैंड सपोर्ट करेगा। और अगर नहीं करता सपोर्ट, तो आप अपने आप को सपोर्ट करें, उसको कुछ करके दिखा दे। अगर आप उसको कुछ करके दिखा देंगी तो आपको सपोर्ट कर देगा, लेकिन अगर उसको आप पे कुछ नहीं लगेगा तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कुल मिला के इतनी सी फैक्ट है, इतनी सी बात है बस। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा भी लेडीज़ को और मुझे ज़्यादा कुछ और डिटेल में घुस के जाके बताने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए बाकी हम कंसल्टेशन में बात करेंगे। मेरा नाम है यश पांडे, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करना पड़ेगा आपको। ईमेल करने के बाद हम बात करेंगे, प्राइस डिस्कस हो गया, उसके बाद फिर अपने करियर में हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक मेरा नाम है यश पांडे, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।